कांवड़ यात्रा शिव भक्ति का महापर्व। कांवड़ यात्रा सावन के महीने में होने वाला एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस यात्रा में श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया कहते हैं, पवित्र नदियों से पानी भरकर पैदल चलते हैं। यह पानी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कांवड़ यात्रा भक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह त्योहार हमें दुनिया के सुखों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाने का संदेश देता है। फेमस है। हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख और सुल्तानपुर कुछ खास जगहें हैं जहां से श्रद्धालु पानी लेकर आते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक उत्सव भी है। इस दौरान जगह जगह पर भंडारे और शिविर लगते हैं। लोग श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं। यह त्योहार हमें इंसानियत और प्यार का संदेश देता है। कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। एक कहानी के अनुसार समुद्र मंथन से निकले जहर को पीकर भगवान शिव ने दुनिया को बचाया था। इस जहर का असर कम करने के लिए देवी पार्वती ने उनके सर पर पानी डाला था। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर पानी चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी कहानी के अनुसार रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाना चाहा था। इस दौरान उसने अपने कंधे पर शिवलिंग रखकर यात्रा की थी। इसी घटना से प्रेरित होकर कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह यात्रा हमें समर्पण, त्याग और तपस्या का महत्व बताती है। यह त्योहार हमें दुनिया के मोह माया से दूर रहकर भगवान की भक्ति में खो जाने का संदेश देता है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को कुछ नियम मानने पड़ते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दौरान उन्हें सात्विक खाना खाना होता है। मांस, शराब और तामसिक भोजन नहीं खा सकते। श्रद्धालुओं को जमीन पर सोना होता है और एक ही बार खाना होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और शिव का नाम जपते हुए चलना चाहिए। श्रद्धालुओं को गुस्सा, नफरत और लालच जैसी भावनाओं से दूर रहना चाहिए। सेक्शन 4, आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ। कांवड़ यात्रा से हमें बहुत सारे आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ मिलते हैं। यह यात्रा हमें धैर्य, सहनशीलता और संयम जैसे गुणों को डेवलप करने में मदद करती है। मुश्किलों का सामना करते हुए यात्रा पूरी करने से हमारा मनोबल मजबूत होता है। कांवड़ यात्रा समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देती है। इस दौरान लोग जाति, धर्म, इन सब को भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। कांवड़ यात्रा हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती है। सेक्शन 5, कांवड़ यात्रा के विविध रंग। कांवड़ यात्रा अलग अलग तरीकों से होती है। कुछ श्रद्धालु पैदल चलते हैं तो कुछ लोग साइकिल या मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं। कुछ श्रद्धालु डाक कांवड़ लेकर आते हैं, जिसमें उन्हें बिना रुके मंजिल तक पहुंचना होता है। कुछ जगहों पर औरतें भी बढ़ चढ़कर कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेती हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लोकल परंपराएं और रीति रिवाज भी देखने को मिलते हैं। कुछ जगहों पर कांवड़ यात्रा के दौरान मेले का आयोजन होता है। कालियमटी। सेक्शन 6, निष्कर्ष। एकता और भक्ति का प्रतीक। कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह यात्रा हमें भक्ति, त्याग, समर्पण और एकता का संदेश देती है।
आज के समय में जब समाज में अशांति और नफरत बढ़ रही है, ऐसे में कांवड़ यात्रा जैसे त्योहार हमें आपसी प्यार और भाईचारे का संदेश देते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें धर्म और जाति के भेदभाव को भूलकर एकता और सद्भाव के साथ रहना चाहिए।